दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ इंडिया गेट में, और देखिए इंडिया गेट के बाहर आपको जहाँ भी देखेंगे, देखिए उधर पैरेड हो रहे हैं। इधर देखिए, पहले मैं इंडिया गेट के चारों तरफ आपको दिखाती हूँ। देखिए कुछ व्यू इस तरह से है। हमारे साथ साथ आप लोग भी इंडिया गेट घूमिए दोस्तों। सच में बहुत 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 ही आनंद आएगा आप लोग को। हाय, बोलता ना बैठ गया। फोटो फोटो अमिता पीछे राहुल सभी स्कूल से लेके आए हुए हैं ग्रुप करके घुमाने के लिए। हाँ, पहले आई थी तो बहुत चेंज हो गई अभी। अलग निकाल दिए। ले रुमाल कसा ठेवले जाता। ये देखिए दोस्तों इंडिया गेट। सभी फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत ही सबको आनंद आ रही है। देखिए आपका सिंगल हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से ले। दोस्तों यहाँ जो शहीद हुए हैं 13,544 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, और पास में जाने नहीं दी जाती है। अब बंद कर दी गई है पास जाने के लिए। और फ्लैग और जोत वो अंदर में रख दी गई है, वहाँ बना के रख दी गई है। और जोत जो है 24 घंटे जलती ही रहती है। बाहर मेमोरियल के नाम से बनाई गई है। जलित होते रहता है। यहाँ 13,544 सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे, सबका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। और ये इधर इंडिया गेट, उधर राष्ट्रपति भवन। देखिए
नीचे अंडरग्राउंड में बार मेमोरियल है जहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उतना टाइम नहीं है घूमने का। बार मेमोरियल नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बार मेमोरियल जो है स्मारक बनाई गई है, वहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ हम लोग को अभी समय नहीं है जाने के लिए, तो हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, भवन का भी आना चाहिए हम लोग के साथ। उधर राष्ट्रपति भवन आप लोग देख रहे हैं, और इधर आप लोग देख रहे हैं इंडिया गेट। देखिए दूर दूर से सभी आते हैं इसे देखने के लिए। मेरे नाम पे एकदम कड़ाके की धूप। हेलो एक दूसरे बीच में रहिए। देखिए दोस्तों, कैनल और कैनल के साथ पैदल पथ भी बनाई गई है, जो कि कर्तव्य पथ चेहरे जो है, ये जो आने वाले हैं उनके लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। लेकिन नहरों के पास का रास्ता जो है कच्चा है, इसलिए वहाँ जाने के लिए मना की गई है। देखिए बहुत ही सुंदर बनाई गई है, चारों तरफ बागवानी। उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गई, उनका बंगला लेफ्ट साइड। जनपद ले रही हूँ। देखिए बीजेपी के नेता हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनका बंगला भी आपके राइट साइड में आएगा। ये राइट साइड में अनुराग सिंह ठाकुर जी का बंगला, और उसी के साथ में ओम बिरला, जो संसद के अंदर स्पीकर हाउस ओम बिरला, उनका बंगला भी आपके राइट साइड में। दोस्तों अभी हम इंदिरा गांधी मेमोरियल जो है वहाँ में इन करने जा रहे हैं। देखिए ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार है। आप लोग अभी देख रहे हैं उनके सैन्य कक्ष। देखिए जहाँ हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सैन्य करती थी और उनके द्वारा व्यवहार किए हुए सभी किताब, उनके
व्यवहार में किए हुए सभी सामग्री आप लोग देख रहे हैं, चेयर, टेबल। वो जो साड़ी रखी है उड़ीसा में भेंट किया गया था, और वो जो साड़ी आप लोग देख रहे हैं 30 वो अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर के एक बड़ी जनसभा में उन्होंने ये साड़ी भेंट किया गया था। लास्ट विजिट उड़ीसा, उनकी उड़ीसा की लास्ट विजिट थी, जहां साड़ी उनको भेंट की गई थी। देखिए काफी ज्यादा दुर्लभ सामान हम यहाँ संग्रहालय में देख रहे हैं। किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन साक्षात रूप में एकदम बहुत ही अमूल्य जो है जानकारियाँ हमें मिल रही है। आप लोग भी आइए यहाँ एक बार जरूर, सच में आप लोग को बहुत कुछ दुर्लभ जानकारियाँ मिलेगी जो कि हमें पढ़ने से प्राप्त नहीं होती है। देखिए, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ उस समय के। देखिए इस तरह से फैन रहते थे और श्रीमती हमारी इंदिरा गांधी हर सुबह तड़के सुबह उठकर 15 मिनट कसरत करती थी। फिर वो अपने अध्ययन कक्ष में आकर जाकर नाश्ते के साथ अखबार पढ़ती और सारे दिन की तैयारी के लिए जो उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागजात देखती थी। और अक्सर सवेरे वो अपने पौत्र पौत्री राहुल और प्रियंका को स्कूल के लिए विदा भी करती थी। दाहिने दीवार पर उनके बुक सेल्फ में उनके माता पिता और उसके आत्मीय परिवार के सदस्यों के चित्र भी आप लोग देख रहे होंगे। उनके बिस्तर के पैताने, छोटी तिपाई पर वो साड़ी रखी है जो उन्होंने उड़ीसा में 30 अक्टूबर 1984 को अपनी शहादत के एक दिन पहले पहनी थी। 1984 को उन्होंने पहना था। वही भुवनेश्वर में एक बड़ी जनसभा में उन्होंने कहा था कि मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा में ही जाएगी, और मेरी जब जान चली जाएगी तो मैं यह कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वो एक एक खून का कतरा भारत को जीवित करेगा। तो ये उनकी अंतिम जो है उड़ीसा को संबोधित करते समय जनसभा को दी गई भाषण थी। और देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं वो उड़ीसा में ही दी गई साड़ियां हैं। देखिए 1984 को 30 अक्टूबर के शहादत के एक दिन पहले पहनी हुई ये साड़ी है, आप लोग देख रहे हैं। चारों तरफ एकदम खूबसूरत लॉन, एकदम देखिए, और रंग बिरंगे कमल के फूल। ये देखिए, ये उनकी ड्राइंग रूम देखिए, बहुत ही नक्काशेदार कामकाज, सभी देशों के द्वारा दी गई गिफ्ट। ये जो करीने से सजी हुई आप लोग बैठक में इंदिरा गांधी जो का देख रहे हैं, सम्मानित विदेशी मेहमान राज्याध्यक्ष और राजनीतिक विभूतियों का स्वागत करती थी उसमें, और उनकी सुरुचि और सौंदर्य दृष्टि की छाप यहाँ आपको साज सज्जा में दिख रही होगी। हाथ से मशीन से इतना टाइट, अंदर का सीट टूटेगा नहीं। वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। 10 साल का गारंटी है, गारंटी। इसको आप फोल्ड कीजिए, कितने बड़े हैं, फोल्ड कीजिए कितने। ऐसे नहीं, कलर दिखाऊं पहले। ये दाम सिंगल बेड 1550 का है, डबल बेड किंग साइज 2550। पार्सल में इसको मंगाएंगे तो 1050 देना है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ हुए हैं ITDC, इंडियन टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एकदम हाथों से बुनी हुई जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। सवारी तो भेज देता। खादी के कपड़े
वूलन कपड़े जो होते हैं काफी अच्छे भाई आगे करिए दोस्त। अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं। अब कुतुब मीनार से निकलने के बाद देखिए हम लोग अपने पार्किंग प्लेस में खड़े हैं। मैग्नेट को मैम कुतुब मीनार इंडिया के रेडफॉल और ताजमहल मैग्नेट मैम फ्रिज मैग्नेट लाइक मैग्नेट ये मैं खड़े मैग्नेट होकर ऑफ फ्रिज मैग्नेट ऑफ कुतुब मीनार इंडिया के मैग्नेट पास में ही एरोड्रम है। देखिए कार बस सबको यहीं में पार्किंग करने के लिए रखा गया है। पार्किंग प्लेस है, कुतुब मीनार का पार्किंग एरिया है। देखिए आप लोग, और कुतुब मीनार के एंट्री गेट के सामने ही पार्किंग एरिया है। सभी सुविधाएं हैं, खाने के, वॉशरूम के, सभी सुविधाएं अंदर में है। साहब कहाँ चले गए पता नहीं। देखिए दोस्तों, फिर से एक प्लेन आ गई। ये देखिए हर 2 से 3 मिनट में एक एरोप्लेन हमें दिख रही है। हर 2 मिनट में एक दिख रही है। वस्त्रा एयरलाइंस अभी गई, इतने नीचे है कि अच्छे से पढ़ा भी जा रहा है। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं राजघाट। तो अभी देखिए हमारी सबसे पहले यहाँ में चेकिंग वगैरह हुई और उसके बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं राजघाट के रास्ते में। देखिए दोस्तों, ये है किसान घाट, लेकिन यहाँ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। ये देखिए, ये देखिए। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि भी इधर ही है। पहले मैं आप लोग को लेके जाती हूँ बापूजी के समाधि स्थल राजघाट। चलिए अभी हम लोग गेट से एंट्री कर रहे हैं। पहले भी मैं आई हूँ, लेकिन उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तो नहीं ली इतना। अब आप लोग को डिटेल्स में सब जगह घूम रही हूँ, हर जगह नए जगह जाती हूँ, इसकी ब्लॉग बनाती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, ब्लॉग बनाने में भी बहुत मेहनत होती है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यू इसको कर पाऊँ। देखिए कितने सुंदर फुलवारी, चारों तरफ बहुत ही सुंदर आप लोग को गार्डन दिख रही है। ऐसे आप लोग देखते हो पिक्चर्स में या फिर टीवी पर, और रियल में आकर इसका एकदम अलग ही सुखद ही अनुभव होती है। कितनी सुंदर, कितनी भव्य, मैं क्या ही वर्णन करूं। इधर देखिए, दादा लगा फोटो डाल था सो ऐसा नहीं। यहाँ जूते चप्पल उतारना है। शूज सेल्फ, जूते वहाँ उतार दी गई और खाली पाँव हुई अब अंदर सभी प्रवेश कर रहे हैं। देखिए हमारे महात्मा गांधी को जब 3 गोली लगी थी, आप लोगों ने देखा था बिरला टेम्पल में, उसके बाद उनकी समाधि यहाँ बनाई गई है। और यहाँ भी जो है हमेशा जोत जलते रहती है। मैं दिखाती हूँ आप लोग को।
24 घंटे जोत जलते रहती है। हमारे राष्ट्रपिता देखिए, जब उनकी गोली लगी थी तो उनके लास्ट शब्द निकले थे, हे राम। आप देखिए, हमेशा जलते रहते हैं। देखिए भैया थोड़ा दोस्तों, ये लाल किला का बैक साइड आप लोग देख रहे हैं। देखिए, पार्किंग आप लोग देख रहे हैं। सुबह सुबह आने से